रविंद्र जडेजा की आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये दिख रही है आपको टेस्ट की जर्सी में, लेकिन जडेजा आईपीएल जर्सी में आपको कहां कहां याद आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ऑब्वियसली कप्तानी भी करी, फिर आपको याद आ रहे होंगे कि यंग जडेजा राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने बाद में आईपीएल देखा उनको शायद पता ना हो, लेकिन जो चैंपियन बनी थी आईपीएल की फर्स्ट चैंपियन, वहां पर जडेजा का रोल था और अहम रोल था। फिर बीच में एक टीम थी कोची टस्कर्स केरला, वहां से भी जडेजा ने खेला और उस टीम को अब बीसीसीआई ने देने हैं 539 करोड़। और बात ये भी जो चर्चा है और जो पूरा डिस्कशन है आज, क्या कोची टस्कर्स केरला की अब वापसी हो जाएगी आईपीएल में? क्या कोची टस्कर्स केरला जो आईपीएल 10 टीमों का हो रहा है वो अब 11 टीमों का हो जाएगा? ऐसी चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन ये पूरा विवाद कोची टस्कर्स केरला और बीसीसीआई का है क्या, ये आपको समझाएंगे। ये बात जाती है 2011 में। 2011 में एक सीजन खेला, वहीं से टर्मिनेट हो गए। टर्मिनेट क्यों हुए, फिर ये पूरा लीगल बैटल क्यों चला, फिर 2015 में जब कंपनसेशन डिसाइड की गई कि भाई 550 करोड़ की है जो बीसीसीआई को देने पड़ेंगे कोची टस्कर्स को, तब कोची टस्कर्स केरला का ये इंटरेस्ट था कि कैश की बजाय हम आईपीएल में वापस री एंट्री चाहते हैं। तो री एंट्री का क्या है, क्या री एंट्री अब होगी? क्या आईपीएल अब अगले साल से 11 टीमों का हो जाएगा? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो है पूरा का पूरा मुद्दा समझाएं पॉइंट दर पॉइंट, और ये आपको बताते हैं कि लीगल बैटल था क्या। ये लीगल बैटल ऑब्वियसली पैसों की एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट यहां पर थी, और अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है और टाइमलाइन कैसे 2011 सितंबर से लेकर आज हम जून 2025 में खड़े हैं, क्या कुछ हुआ है। 2011 में एक सीजन की एंट्री, एक सीजन उन्होंने खेला था, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खिलाड़ी आपको याद आते हैं कि केरला का नाम, केरला में हम बार बार कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं कि टीम होनी चाहिए केरला से। संजू सैमसन की पॉपुलैरिटी, श्रीशांत उस वक्त पर इसी टीम से खेले। बाकी इस टीम को याद रखा जाता है जो सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में शतक मारा था, उसके लिए भी। अब क्या है कि इशू क्या है, बीसीसीआई और कोची टस्कर्स केरला का पूरा इशू क्या है ये आपको बताते हैं। और करंटली क्या हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अपील थी, ये प्ली थी, जिसको जो है डिसमिस कर दिया गया है। बीसीसीआई की प्ली थी, वही जो कंपनसेशन को लेकर है, वो वहां पर थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और अभी डिसमिस कर दी गई है। बीसीसीआई ने क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया था कोची टस्कर्स केरला को सितंबर 2011 में, और वजह क्या थी, वो था ब्रीच ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। हर एक फ्रेंचाइजी जब बनती है, जब जुड़ती है, तो एक एग्रीमेंट होता है। तो उनका ये कहना था कि कोची टस्कर्स केरला ने जो है जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ा है। उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, क्या वहां पर जो है ब्रीच रहा था, वो ये था, एक ही सीजन उन्होंने खेला और उस सीजन के तुरंत बाद ये आया कि भाई कोची टस्कर्स केरला फेल हो गई थी बैंक गारंटी शो करने में बीसीसीआई को, और फेलियर था टू प्रोवाइड बैंक गारंटी, और जो उसका वक्त था, समय सारणी जो हम कहते हैं कि मार्च 2011 तक आपको शो करनी थी, बीसीसीआई ने वक्त दिया। और वो बीसीसीआई का ये कहना था उस वक्त पर कि हम बार बार कह रहे थे लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हमने तो ये भी कहा कि अगर आप लेटर पर लिख कर दे दो किस तरीके से आप कब तक दोगे, तो हम इस चीज़ को जो है फिर भी आगे जो है बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपको टर्मिनेट कर दें। लेकिन बाद में ये आई बात कि कोची टस्कर्स केरला ने कहा कि भाई हमें गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया, वो जो आपने टर्मिनेशन किया वो भी कहीं से वैलिड नहीं था, इस तरीके की भी बातें आई। बट जब वही मार्च से लेकर सितंबर तक मामला आया, तो जब आपकी बैंक गारंटी वहां पर शो नहीं हुई थी, तो आपको जो है टर्मिनेट कर दिया गया था। अब इसमें जो है दो अलग अलग जो है पार्टीज इन्वॉल्व थी जो एक तरीके से ये टीम चलाते थे कोची टस्कर्स केरला, जिसमें आरएसडब्ल्यू, रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड और केरला क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, इनका एक कॉम्बिनेशन था जो इस तरीके को जो है इस तरीके से पूरी टीम को चलाता था। इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स यहां पर शुरू करी, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो हमने आपको बात की थी अलग अलग, आप देखिए हिस्सों में कैसे था, 385.50 करोड़ वो कहा कि केसीपीएल को देने पड़ेंगे बीसीसीआई को, और 153.34 करोड़ जो है वो देने पड़ेंगे आपको आरएसडब्ल्यू को। अब उनका उस टाइम पर यह कहना था कि जो टर्मिनेशन आपने किया है वो टर्मिनेशन अनजस्टिफाइड है और डिसप्रोपोर्शनेट है, और इसमें तमाम बातें थी। उस टाइम पर जो है कोची टस्कर्स केरला ने ये मुद्दा भी उठाया, थोड़ा स्टेडियम रिलेटेड भी था। फिर उन्होंने ये भी बात करी कि भाई जिस तरीके से हमें मैचों की संख्या बताई गई थी, उस टाइम पर पहले बात होती कि हर एक टीम जो है 18 मैच खेलेगी, फिर वो मैच 14 हो गए थे, मैचों की संख्या कम हुई है। तो उनका ये कहना था कि भाई इस एग्रीमेंट में भी जो है उस तरीके से चीज़ें फॉलो नहीं हुई। और ये जो आपने कुछ तस्वीरें देखी जो आपको सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते हुए दिखे, वो उसी मैच के जहां पर उन्होंने शतक भी लगाया था। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा उस टाइम चला, और जो हम कह रहे हैं कि भाई कि जो आर्बिट्रल अवार्ड्स थे वो तकरीबन जब 2015 में बात आई थी तो अप्रॉक्स 550 करोड़ की बात हुई। अभी जब हम कह रहे हैं तो 539 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है। इसको जो है सिंगल जज बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले को देख रहा था, जहां पर जस्टिस रियाज आई चागला ने क्या कहा है कि आर्बिट्रेटर्स की जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने पूरे इस मामले में जानकारी हासिल की थी, वो बिल्कुल सही थी।
उनका ये कहना है कि उनके अकॉर्डिंग वो पूरा सब कुछ मामला सही है और इसीलिए जो पेनल्टीज या फिर जो आपका ड्यू है वो आपको देना पड़ेगा, जो हम बात करेंगे 539 करोड़। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि उस वक्त पर टीम की अगर वैल्यू देखें तो तकरीबन 1555 करोड़ की टीम खरीदी गई थी और उस टाइम पर भी टीमों के खरीदे जाने पर और इन तमाम चीज़ों पर एडिशन पर उस टाइम भी बड़ा विवाद रहा था, लेकिन बाद में इस तरीके से चीजें रही। तो अभी क्या है, अभी जो है बीसीसीआई ने ग्रांट किया है, आपको 6 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया है अगर आपको अपील करनी है। ऑब्वियसली अब हाई कोर्ट के बाद आपकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, तो आपके पास 6 हफ्ते का वक्त है। अदरवाइज आपको जो है 539 करोड़ जो है एक आईपीएल टीम को देने पड़ेंगे, जो कि है कोची टस्कर्स केरला। अब मैं आपको ले जाऊं पीछे कि 550 करोड़ की जब बात हुई थी 2015 में, तो वहां पर यह आया था कि कोची टस्कर्स केरला की तरफ से मैनेजमेंट ये चाह रही है कि कैश की बजाय हम री एंट्री की बात करें। अब री एंट्री की बात वहां पर कैसे लागू होती कैसे नहीं होती, तो उसके लिए भी आपको एक प्ली, एक आपको अपनी याचिका जो है वो दर्ज करनी होती। उस टाइम की बात है। अभी करंट सिचुएशन क्या है ये देखना होगा। ये 6 हफ्ते का समय है। अगर बीसीसीआई फिर से जो है अपनी याचिका दायर करती है तो देन क्या होगा कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक तो आपकी री एंट्री की बात ही नहीं हो सकती। बट अगर द मोमेंट यहां से सब कुछ क्लियर हो गया और उसके बाद फिर कोची टस्कर्स केरला फिर कहे कि भाई हमें तो री एंट्री चाहिए, तो देन वो बात हो सकती है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत कम है। लेकिन कोची टस्कर्स केरला, वो जर्सी आपको याद आती है ऑरेंज से कलर की, ऑरेंज और पर्पल। काफी लोग बाद में कहते हैं कि ऑरेंज पर्पल कैप का जो थीम है वो आपने वहां से लिया। महिला जयवर्धने वहां पर कप्तान थे, ब्रेंडन मैककलम थे, ब्रैड हॉज, फिर हमने श्रीशांत की बात करी, तो ये सारे नाम वहां पर मौजूद भी थे और उस टीम को लेकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। और केरला में हमने देखा है कि जैसे संजू सैमसन को लेकर इंटरेस्ट है, क्रिकेट को लेकर भी इंटरेस्ट है, तो वो लोग भी बड़ा एसोसिएट करते थे और श्रीशांत उनके लोकल बॉय थे वहां पर। और बाद में काफी खिलाड़ियों ने यह भी कहा था कि हमारा भी तो पे दो, बट ये मामला क्योंकि पूरा लीगल ऐसे फंसा हुआ था फाइनेंसिस को लेकर, तो उनको शायद उनकी फी वगैरह भी नहीं मिली थी। उस पर भी जानकारी जो है आगे हासिल करके आपको बताएंगे क्या कुछ रहा था। तो ये पूरा का पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या हुआ। एक आईपीएल टीम कोची टस्कर्स केरला जो 1555 करोड़ पर एंटर करती है आईपीएल में और फिर मामला फंसता है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आप जो है अब उस तरीके से ऑब्लाइज नहीं कर पाते और फिर देन आपके ऊपर केस चलता है, फिर लीगल बैटल होता है और अब उनको लेने हैं 539 करोड़ बीसीसीआई से। तो आगे क्या होता है इस मामले में देखते हैं, उसकी पूरी अपडेट आपको देंगे। लेकिन जो आपको बताया कि री एंट्री वाला मैटर अभी तो नहीं है। बाकी कोई भी सवाल इस स्टोरी से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो नाइबर्स पर जरूर हम तक पहुंचाएं। गेम चेंजर्स का वहां पर सर्कल है, जो भी हम पोस्ट करते हैं कॉमेंट सेक्शन में जो आप लिखेंगे, चाहे वो फीडबैक हो चाहे वो सवाल हो, उसको यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप लोग नाइबर्स पर जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। फिलहाल इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो और ऐसे कुछ और मुद्दे आप जानना चाहते हो क्रिकेट रिलेटेड तो वो भी हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।